ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का, जिसमें शौनक जी ने, शौनक आदि जो ऋषि हैं उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो उसके विषय में हम लोग चर्चा किए चौथे श्लोक से लेकर और 15वें श्लोक तक। तो उसका सार यही था कि शौनक ऋषि ने सूत जी से अपना जो उनका यज्ञ करने का अवशिष्ट समय था, उपक्लव्य कर्म, तो उसके अंतर्गत अपने समय को व्यतीत करने के लिए कि कहीं सांसारिक बातों में हमारा समय ना लगे, तो उन ऋषियों ने सूत जी से इस प्रकार का प्रश्न किया। क्योंकि सूत जी जो हैं वो आचार्य हैं पुराणों के। वेद व्यास जी ने उनको प्रिय अपना शिष्य मानकर और उनको पुराणों का आचार्य बनाया था। तो बिना सूत जी के कोई भी पुराण जो है वो पूरा नहीं हो सकता। प्रत्येक पुराण के अंदर सूत उवाच होगा। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं सूत जी से। सूत जी का पहले अभिवादन करते हैं नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर, और जहां पर वो 1000 दिव्य वर्ष जो देवताओं के वर्ष हैं, तो उसके लिए यज्ञ के अंदर संकल्प लेकर बैठे थे। तो उनको अच्छी प्रकार से बिठाकर आदर करके सत्कार पूर्वक और उनसे पूछते हैं कि कलयुग के अंदर तो देखो सब आलसी जीव है, बुद्धिमंद है, आगे की बात सूझती नहीं, समझ में आती नहीं। तो इस प्रकार के जो अनेक प्रकार के त्रिताप से दग्ध संसारिक जीव हैं, और उनके लिए जो परम कल्याण का क्या साधन हो सकता है कि उनको ईश्वर प्राप्ति हो जाए आसानी से, अंजसा, सरलता पूर्वक। क्योंकि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, अनेक अनेक प्रकार के कर्म का वर्णन है, तो उनको समझना और उनको करना तो अत्यंत कठिन है। तो हम श्रद्धालु हैं, श्रद्धा नाम, इसलिए आप जो उनका सार तत्व है वो हमें बताइए आप। और आप क्योंकि अपने शिष्य, आप अपने गुरु के प्रिय शिष्य हैं, इसलिए गुरु की जो अंतरंग बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, वो भी आपको उन्होंने बताई होंगी। तो इसलिए आप हमें ये बताइएगा कि परम कल्याण का क्या साधन है जीव मात्र का। और फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने वसुदेव और देवकी के गर्भ से जन्म लिया, उनका अवतार होता है लोगों का कल्याण के लिए। तो और भगवान की महानता बता रहे हैं कि देखिए कि आदमी उनका विवश होकर भी यदि नाम ले ले तो उसका संसार समाप्त हो जाता है, संसार का भय। क्योंकि भय जो है वो स्वयं भगवान से भयभीत रहता है। और भगवान के जो चरणाश्रित संत हैं, तो यहां पर भक्तों की महिमा बताई है कि वो कैसे हैं, शांति के आश्रय हैं, पृष्ठ मायाना, और तत्काल पवित्र कर देते हैं अपने दर्शन से। और यदि गंगा जी भी पवित्र हैं,
लेकिन बहुत दिनों के बाद जब उनका सेवन किया जाता है तब गंगा जी से हृदय पवित्र होता है। तो वहां पर तो गंगा जी के पास जाना पड़ता है, और ये जो महात्माओं से पवित्रता लेनी नहीं पड़ती, अपनी ओर से वो पवित्रता दे देते हैं। तो इसीलिए आप हमें ये बात बताइए। हम लोग 15वें श्लोक तक इसका श्रवण कराए थे। 16वें श्लोक में आज हम लोग प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यश कलिमलापहम। हे सूत जी, जो पुण्यात्मा भक्त हैं ऐसे वो भगवान की जो लीलाओं का गान करते रहते हैं। पुण्य श्लोक के ईड्य कर्मण है, ईड्य माने होता है पूजा। तो जो भगवान की इस प्रकार से पूजा करते रहते हैं, उनके जो कर्म हैं, उनकी जो भगवान की लीलाएं हैं, उसका गान करते रहते हैं। उन भगवान का जो यश है, पवित्र यश, यश शुण्याद यशः कलिमल आपहम। इस कलिमल के, कलयुग के, जो कलयुग का जो कलमश है, इसको जो नष्ट करने वाला भगवान का यश है, परम पावन परम पवित्र यश है, उसके विषय में। तो जो शुद्धि काम लोग हैं, जो अपना शुद्धि कराना चाहते हैं अंतःकरण की, को वाह, भला ऐसा कौन होगा कि उन पुण्य श्लोक भगवान के यश को जो स्तुति करने वाले हैं, कर्म करने वाले, भगवान के कलयुग के दोष को नाश करने वाले उस सुयश को कोई सुनेगा नहीं। ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन मनुष्य होगा जो उसको श्रवण ना करना चाहेगा? भगवान का यश अत्यंत पवित्र करने वाला है, उनकी लीलाएं, उनकी कीर्ति का गान करना, उनकी लीलाओं का गान करना। तो यहां पर अर्थ हुआ शुद्धि काम, अर्थात जो अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहता है, भला वो कौन होगा जो उन पवित्र कीर्ति, पुण्य श्लोक का मतलब पवित्र कीर्ति, जिनकी पुण्य श्लोक मतलब उत्तम श्लोकों के द्वारा स्तुति की जाती है। ईड्य माने स्तुति करने योग्य। तो उन स्तुति करने योग्य भगवान के यश को, जो कलयुग के दोष को नष्ट करने वाला है, कौन नहीं सुनेगा? 17वें श्लोक कह रहे हैं, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभः ब्रूहि न शर्धानानाम लीलया दधतः कला। लीलया कला, लीलाओं से, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको अनेक प्रकार की कलाओं को धारण करके, यहां पर बता रहे हैं कि जो लीला है भगवान की, वो लीला से ही अवतार धारण करते हैं। तो जो नारद इत्यादि सूरी भी माने जो विद्वान हैं, उन्होंने उनका गान किया है भगवान की चरित्रों का, उदाराणी कर्माणी, उनकी उदार लीलाओं का गान किया है भगवान। सब सूरी भी माने बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, नारद इत्यादि ऋषि हैं। तो इसीलिए हम श्रद्धालुओं के प्रति भी आप उसका वर्णन कीजिए। परिगीतानी का मतलब है बार बार उसका गान किया है। तो हम कैसे हैं? श्रद्धा ना नाम। तो यहां पर 2 बार पहले भी आ चुका है श्रद्धा ना नाम, कि हम श्रद्धालु हैं, 11वें श्लोक में भी कहा था। तो और यहां पर भी कह रहे हैं श्रद्धा नाम, वही बात है। ब्रूहि न श्रद्धा ना नाम ये नात्मा संप्रसिद्धति, 11वें श्लोक में था। और यहां पे कह रहे हैं ब्रूहि न श्रद्धा ना नाम लीलया दधतः कला। तो जो अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं, अलग अनेक प्रकार की कलाओं को धारण करके, क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो कभी वो 16 कलाएं में अवतार लेते हैं, कभी 12 कलाओं से लेते हैं। जितनी आवश्यकता होती है लीला के लिए, उतनी ही भगवान कलाएं धारण करके अवतार लेते हैं। तो उन लीलाओं को, जिनका गान बार बार परिगीतानी, नारद इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि हैं, वो उसका गान करते रहते हैं। तो ऐसे हम श्रद्धावान वालों के प्रति आप उसका वर्णन कीजिए। तो यहां पर देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि भगवान के चरित्र को, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने का अधिकार बता रहे हैं। और वो अधिकार क्या है? श्रद्धा। पहले भी उन्होंने यही कहा था कि जो ये नात्मा सुप्रसिद्धति संप्रसिद्धति, जिस प्रकार से इस अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, हम श्रद्धा युक्त ऋषियों को आप वो बात बताइएगा। उस अनेक अनेक जो कर्म हैं, अनेक अनेक जो शास्त्र हैं, उनका सार हमें समझाइए, क्योंकि हम अत्यंत श्रद्धावान हैं। तो श्रद्धा ही वास्तव में एकमात्र
रिक्विजिशन है, योग्यता है इस बात को समझने के लिए, भगवान के चरित्रों को समझने के लिए, भगवान का जो दिव्य रहस्य है उसको समझने के लिए। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वत है। भगवान के जन्म का और कर्म का रहस्य अत्यंत रहस्यमय है। तो उन्हीं लीलाओं को आप हमें बताएंगे। ये तीसरा प्रश्न हो गया भगवान की लीलाओं के प्रश्न के संबंध में। चौथा प्रश्न जो है 18वें श्लोक में कह रहे हैं, अथाख्या ही हरिर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदधत स्वैरमीश्वरस्यात्मायया। धीमन, हे धीमन अर्थात बुद्धिमान सूत जी, भगवान की अवतारों की जो कथाएं हैं वे शुभ कथाएं, पवित्र कथाएं, वो हमें आप बताइए। आख्याही का मतलब है बताएं, वर्णन करें। आत्म माया माने अपनी योग माया से, स्वैरम माने अपनी स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से लीला का जो विधतत है माने विधान करते हैं विशेष रूप से। ईश्वर से जो सर्वसर्वमत श्री हरि हैं उनकी शुभा अवतार है कथा, परम मंगलमयी जो अवतार की कथाएं हैं आप उसका अथ माने अब उसका आप हमें वर्णन कीजिए। तो हे बुद्धिमान सूत जी, अपनी योग माया के द्वारा स्वतंत्र रूप से लीलाओं को धारण, विशेष रूप से धारण करके वो जो ईश्वर हैं और हरि हैं उनकी परम मंगलमय जो अवतारों की कथाएं हैं आप उसका वर्णन कीजिए। तो यहां पर भगवान के लिए कहा गया स्वमाया, जिसको गीता में भी कहा था अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामी स्वरूपी सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। वहां पर आत्म माया कहा गया था, यहां पर भी आत्म माया कहा गया है। अर्थात भगवान अपनी योग माया का आश्रय लेकर ही इस प्रपंच में अवतरित होते हैं। तो अब आप उनकी उन मंगलमयी जो लीलाएं हैं, भगवान की कथाएं हैं, उनका आप वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है। अब कथाएं हम क्यों सुनना चाहते हैं इसको बता रहे हैं 19वें श्लोक में। वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वयम तु न वित्रप्याम, तू माने इस क्योंकि वयम माने हम, न वित्रप्याम हमारी तृप्ति नहीं होती, हम लोग विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान का जो उत्तम श्लोक भगवान है उनका पराक्रम सुनने में। तो भगवान की पराक्रम की कथाएं इस प्रकार की हैं कि हम उनको सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि रसज्ञ श्रोता जो हैं, रसज्ञा नाम जो भगवान की कथाओं में रस लेते हैं, उनको पदे पदे माने पद पद पर भगवान की लीलाओं में स्वादु स्वादु पदे पदे नए नए रस का आस्वादन होता है। यत् श्रवताम, सुनते सुनते। तो हमारी भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही है। कारण क्या है? क्योंकि जो रसिक व्यक्ति है उसको भगवान की लीलाओं को सुनने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए आप उन कथाओं को हमें विशेष रूप से और विस्तार पूर्वक कहिएगा। तो देखिए, तृप्ति भगवान की कथाओं में किसको नहीं होती है? जो उसमें रस का आस्वादन करता है। और रस का आस्वादन करने के लिए बताया है कि हमको वैष्णवों के मुख से ही कथा सुननी है, तभी हम उस रस का आस्वादन कर पाएंगे। क्योंकि जो उस कथाकार वक्ता के हृदय में उस कथा के प्रति रस है, वही रस तो वो हमारे हृदय में संचरित करेगा ना। तो हम लोग इस प्रकार कथा को सुनते सुनते और तृप्त नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो हम रसज्ञ हैं, यहां पर जो ऋषि हैं उन्होंने ये बात बता दी है कि हम श्रीमद् भागवत की कथा जो सुनने जा रहे हैं, हम उस रस का आस्वादन करना चाहते हैं जिसका आपने रस का आस्वादन किया है। ये बड़ी गूढ़ बात है कि रस का आस्वादन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कथा के अंदर, तभी हमको कथा में उपलब्धि होती है जो भी हम चाहते हैं। फिर आगे 19वें श्लोक में कह रहे हैं, 19वां तो हमारा हो गया, 20वें श्लोक में कह रहे हैं,
कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। ये 5वां प्रश्न है। कृतवान किल वीर्याणि। कृतवान, कृतवान का अर्थ है किए हैं, किए गए हैं। तो जो गूढ़ कपट मानुष है, गूढ़ का मतलब है रहस्यमय, कपट माने माया, तो जो अपनी माया से छिपे हुए हैं मनुष्य के रूप में, ऐसे भगवान केशव अर्थात श्री कृष्ण सर्वसमर्थ, जो सर्वसमर्थ भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने सरामेण बलराम जी के साथ, किल माने ये आश्चर्यजनक, जो अद्भुत, अतिमर्त्यानि अद्भुत काम जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य के द्वारा उनको नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे पराक्रम उन्होंने प्रकट किए हैं। हम उसको सुनना चाहते हैं, जो मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं। उन्होंने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं बलराम जी ने, तो वो सब भी हमें बताइए। अर्थात केवल कृष्ण लीला नहीं, बलराम जी की लीलाएं भी आप हमें बताइए। तो यहां पर भगवान के द्वारा जो किए गए कर्म थे उनको पहले कहा गया था उदाराणी, उदार कर्म। लेकिन यहां जो बलराम जी के कर्म हैं वो कह रहे हैं पराक्रम। तो बलराम जी का और पराक्रम है वो मनुष्य की शक्ति से बाहर है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि बलराम जी स्वयं भगवान के ही तो अंग है ना, भगवान के ही अभिन्न स्वरूप हैं, भगवान से अलग नहीं है वो। केवल हमको लोक शिक्षा के लिए ही उन्होंने, भगवान ने ही अपनी सेवा की परिपाटी दिखाने के लिए कि भगवान की हमें सेवा कैसी करनी है, बलदेव जी का रूप धारण किया है, क्योंकि बलदेव जी अखंड गुरु तत्व हैं। तो गुरु ही हमको ये बताते हैं कि हमें भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो स्वयं को गुप्त रखते हुए गूढ़ कपट मानुषः, तो वो कपट से ही वैष्णव बने हैं, वो कपट से ही वो मनुष्य बने हैं, वास्तव में वो मनुष्य है नहीं। तो यहां पर भगवान के लिए एक विशेषण दिया गया गूढ़ कपट मानुषः। तो गूढ़ कपट मानुष है, इस प्रकार का विशेषण जो है यहां पर कहा गया है। तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जो अब नित्य हैं, अपराकृत हैं, वे मनुष्य रूप में आविर्भूत हुए हैं और मनुष्योचित नरवत लीलाएं कर रहे हैं। इसीलिए प्रापंचिक लोग जो है उनको साधारण मनुष्य समझते हैं। तो अब उन्होंने अपने स्वरूप को छिपाया और फिर बलदेव प्रभु के साथ अलौकिक जो पराक्रम युक्त लीलाएं थी उनका प्रदर्शन किया। तो अब आप उन सभी लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को और बलराम जी की लीलाओं को हमारे सामने उसका वर्णन कीजिए। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायां सक्षणा हरे। कलिम आगतम आज्ञाय, कलियुग को आया देखकर, आज्ञा माने जानकर, इस बात को जानकर, वयम माने हम लोग क्यों बैठे हुए हैं यहां पर, क्षेत्रे अस्मिन, इस नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में जो वैष्णव क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर वैष्णव क्षेत्र में वयम माने बैठे हैं, आसीना माने बैठे हैं। क्यों बैठे हैं, दीर्घ सत्रेण, दीर्घकालिक यज्ञ के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। और यहां पर हमें कथायाम, कथा को श्रवण करने का सक्षणा माने अवकाश है। तो यहां पर इस सत्र में, दीर्घकालिक सत्र में यज्ञ के, हमारे पास अवकाश है कथाओं को सुनने के लिए। हम अब आराम से बैठकर भगवान की कथाएं सुन सकते हैं, हमें कहीं आना जाना नहीं है। हमें तो हमारा जो अवशिष्ट समय है यज्ञ के अतिरिक्त, उसको किसी प्रकार से भगवत चर्चा के अंदर हमको लगाना है। तो यहां पर देखिए, अगर हमारे सोचने की बात है कि हमारे पास जो भी अवशिष्ट समय है अपने दैनिक कार्यक्रम के अतिरिक्त, उसको हमके भगवान की कथाओं में ही लगाना चाहिए, तभी हमारा परम कल्याण है। तो यहां पर बता रहे हैं कि हम इसलिए उसी के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वं न संदर्शितो धात्रा
दुस्तरम निस्तितिषताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। कलयुग की विशेषता बता रहे हैं क्या क्या है। त्वम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितिषताम, कि ये जो कलयुग है कैसा है। पुंसाम माने मनुष्यों को, दुस्तर माने कैसा है कलयुग जिसको पार नहीं किया जा सकता। अर्णव माने समुद्र, तो जो कलयुग रूपी समुद्र है, दुसाध्य दुस्तर कलिकाल रूपी समुद्र, इसको पार करना बहुत कठिन है और ये बुद्धि को नाश करने वाला है। मनुष्यों की जो बुद्धि है उसको भी नाश करने वाला है। सत्वहरम, सत्व का मतलब यहां पर बुद्धि बताया गया है, तो बल और बुद्धि, तो इस बल और बुद्धि को नाश करने वाला है ये कलयुग। और जिस प्रकार यदि हमें समुद्र को पार करना है तो हमें एक कर्णधार की आवश्यकता है, एक जहाज की आवश्यकता है और एक जहाज को चलाने वाला व्यक्ति भी चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि हम इस कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आपने कर्णधार के रूप में हमें भेजा है। कर्णधार इव आर्णवम, तो आप इस कलयुग से हमारे को पार करिएगा, हमारे को कथा सुनाकर कर्णधार के रूप में। इसीलिए हमको आपके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। धात्रा माने सौभाग्य, तो हमको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो विधाता ने ही किसी न किसी प्रकार ये व्यवस्था की है कि हमको आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिससे कि आप हमको कथा सुनाकर हमारा इस दुस्तर कलयुग रूपी समुद्र से पार कर सकें, हमको पार लगा सकें। हमें सौभाग्य मिला है आपसे मिलने का, तो आप हमें ये बात बताइएगा। अब अंतिम प्रश्न है, छठा प्रश्न, वो 23वें श्लोक में पूछा जा रहा है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। ब्रूहि माने बताइए, हे सूत जी, योगेश्वर ब्राह्मणों के भक्त, धर्म के रक्षक कृष्ण, भगवान के लिए कहा गया है कृष्ण योगेश्वर हैं भगवान, ब्राह्मणों के, ब्रह्मण्य माने ब्राह्मणों के रक्षक हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं भगवान, और धर्म के वर्मणि माने कवच हैं, रक्षा करने वाले हैं। भगवान का ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, अधर्म का नाश करूंगा। तो धर्म के लिए वर्मणि का अर्थ है कवच, तो कवच के भांति भगवान जो है धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते, अधुना माने इस समय, स्वाम माने अपने, काष्ठा माने धाम में, उपेते माने जाने वाले। तो जो भगवान इस समय अपने धाम को जाने वाले हैं, प्रवेश करने पर सनातन धर्म ने किसकी शरण ली? जब कृष्ण द्वापर के अंत में आए थे, तो जब वो अपने धाम को चले गए तो सनातन धर्म जो है, धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? तो यही प्रश्न उद्धव जी ने कृष्ण से कहा था कि जब आप चले जाएंगे इस धराधाम को छोड़कर तो ये पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? क्योंकि पृथ्वी पापियों का बोझ नहीं सहन कर सकती है, अतिशय पापियों का। तो इसीलिए यही प्रश्न पूछा था कि धर्म किसकी शरण में जाएगा, अब आप हमें ये बताइए। तो यहां पर इस प्रकार 6 प्रश्न जो है पूछे गए, 6 प्रश्न पूछे गए हैं सूत जी के, शौनक ऋषि के द्वारा सूत जी से इस अध्याय के अंदर। तो ये हमारा जो अध्याय है यहां पर समाप्त होता है, पूर्ण होता है यहां पर अध्याय हमारा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमहंस्याम संहितायाम वैयासिक्याम प्रथम स्कंधे नैमिषोपाख्याने ऋषि प्रश्नो नाम प्रथमो अध्यायः। इसमें हमारे 23 श्लोक हैं, जिसमें 6 प्रकार के प्रश्न जो हैं वो सूत शौनक ऋषि के द्वारा पूछे गए हैं भगवान सूत जी से कि धर्म किसकी शरण में गया है, आप हमें ये बताइए। फिर भगवान की बलराम जी के साथ क्या क्या लीलाएं हुई हैं ये बताइए, पराक्रम वाली लीलाएं हैं। भगवान के जो चरित्र हैं वो बताइएगा आप हमको। फिर हमको ये बताइए कि किस प्रकार से जो है योगों का जो मनुष्य हैं उनका जो आत्यांतिक श्रेय निवृत्ति, श्रेय प्राप्ति कैसे होगी उनकी।
तो आत्यंतिक श्रेय सब लोगों को कैसे मिलेगा और भगवान वसुदेव देवकी के गर्भ में क्यों आविर्भूत हुए, उसका कारण क्या था, उसका प्रयोजन क्या था। तो ये 6 प्रश्न हम लोगों ने इस अध्याय में श्रवण किए हैं। अब हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर लेते हैं, अभी समय भी है। तो द्वितीय अध्याय में जो है तो वो कह रहे हैं, अब पहले श्लोक से आरंभ करते हैं हम लोग दूसरे अध्याय में। आप यदि ग्रंथ को अपने साथ में रख के पढ़ेंगे तो अच्छा होगा और फिर आपको भी उसमें आनंद आएगा। द्वितीय अध्याय में जो है भगवत कथा और भक्ति का जो महात्म है उसका वर्णन कहा गया है। व्यास उवाच इति संप्रश्न संभृष्टो विप्राणाम रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। व्यास जी बता रहे हैं, व्यास उवाच, शौनक आदि जो ऋषि हैं उनके प्रश्न सुनकर, इति संप्रश्न संहृष्टो, ये प्रश्न सुनकर विप्राणाम रोमहर्षणी, जो रोमहर्षण के पुत्र, रोमहर्षण नहीं, रोमहर्षण के जो पुत्र हैं उनका उग्रश्रवा नाम है, तो उग्रश्रवा जी को बड़ा आनंद हुआ। विप्राणाम माने जो ऋषि हैं, तो विप्र लोगों के जो प्रश्न हैं उनको बड़ा आनंद हुआ। प्रतिपूज्य माने अभिनंदन करना, तो उन्होंने उनका अभिनंदन किया, इस प्रश्न का अभिनंदन किया। वचस्तेषाम, उनके जो वचन थे इस प्रकार के, प्रवक्तुम उपचक्रमे, और फिर इस प्रकार से कहना आरंभ किया। उपचक्रमे माने आरंभ किया, कहना आरंभ किया, बोलने का प्रवचन करने के लिए उपक्रम करने लगे वो उपचक्रमे। तो इस प्रकार से शौनकादि ऋषियों के द्वारा जो संप्रश्न का मतलब है सम्यक रूपेण, जो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रश्न पूछे गए, क्योंकि प्रश्न पूछना भी एक विधा है, प्रत्येक व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछ सकता है। तो कितने डिस्क्रीट प्रश्न है, जितना सटीक प्रश्न होगा हमारा उतना ही सटीक उसका उत्तर होगा। तो शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से बहुत ही भली प्रकार से प्रश्न पूछा और वो अत्यंत हर्ष हुए, जो रोमहर्षण जी के पुत्र हैं उग्रश्रवा सूत, और उन्होंने फिर उनकी वाणी का, प्रश्नों का आदर करते हुए, अभिनंदन करते हुए बोलने के लिए उपक्रम किया, आरंभ किया। सूत उवाच यम प्रवर्जन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। यहां पर सबसे पहले जो सुखदेव जी हैं उनका यहां पर स्तुति की जा रही है कि सुखदेव जी कैसे हैं। तो कह रहे हैं यम प्रव्रजंतम अनुपेत अपेत कृत्यम। अनुपेत का मतलब है जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, उपनयन संस्कार नहीं हुआ, जिनका कोई भी वैदिक कर्म नहीं हुआ, ऐसे सूत जी। प्रव्रजंतम, परिव्राजक बनते हो, जो परिव्राजक का मतलब होता है जो एक जगह पर नहीं ठहरते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। यम माने जिन सुखदेव जी को विरह कातर, विरह में उनके कातर होकर, द्वैपायन मतलब भगवान व्यास जी उनके पिता, पुत्रेति हे पुत्र, इस प्रकार आजुहावा पुकारने लगे। तो सुखदेव जी, हम लोग इसकी चर्चा जो है महात्म्य में कराए हैं, तो यहां पर हम लोग उसकी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कि किस प्रकार सुखदेव जी का जन्म हुआ, वो वहां पर हम लोग पहले कर लिए हैं। तो सुखदेव जी जब पैदा हुए उसी समय वो माता के गर्भ से निकलकर और जंगल की ओर चले गए। तो उनके जो पिता है वेद व्यास जी, वो पुत्र के विरह में कातर हैं, और वो हे पुत्र कह के उनको बुलाने लगे, पुकारने लगे। उनका कोई किसी प्रकार का संस्कार नहीं हुआ, अनुपेत कृत्यम, किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ, और वो उसको छोड़कर ही चल दिए ऐसे ही। तन्मयतया, तन्मय होने के कारण, वो भगवान में तन्मय है, उनको ब्रह्म की अनुभूति है। जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तब से वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्म के अंदर ही उनकी स्थिति है।
तरवह माने तरव जो वृक्ष हैं, वृक्षों का समूह, अभिनेदु माने चारों ओर से उत्तर देने लगे। तो प्रश्न पुकार रहे हैं उनको व्यास जी, और सुखदेव जी को तो पता ही नहीं है कौन बोल रहा है, वो तो जानते ही नहीं है व्यास जी कौन है, उन्हें तो किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो चल दिए। तो सुखदेव जी की ओर से अब जो वृक्ष हैं वो उत्तर देने लगे। तम, तो जिनका उत्तर देने लगे, अब वृक्ष उत्तर कैसे दे रहे हैं? वृक्ष इसलिए उत्तर दे रहे हैं कि सुखदेव जी सभी के हृदय में विराजमान हैं अंतर्यामी के रूप से, क्योंकि वो भगवान के साथ उनका एकत्व हो गया है। तो तम माने उन, सर्वभूत हृदयम, सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित मुनि, सुखदेव मुनि को मैं प्रणाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले प्रणाम किया जा रहा है सुखदेव जी को सूत जी के द्वारा, क्योंकि सुखदेव जी के द्वारा ही श्रीमद् भागवत जो है हम लोग श्रवण करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। जब उन्होंने परीक्षित को सुनाई तभी कलयुग के अंदर भागवत जो है प्रकाशित हुई है। यहां कलयुग के अंदर जो भागवत प्रकाशित हुई है वो शुक और परीक्षित संवाद के रूप में ही हुई है। तो इस प्रकार के जो सुखदेव जी हैं, जो जन्म के साथ ही उपनयन संस्कार अनुष्ठान से रहित होकर और वन की ओर चल दिए, और जिनके वन में प्रस्थान करने पर जो व्यास जी हैं वो विरह में कातर हैं, पुत्र पुत्र कह के उच्च स्वर में पुकार रहे हैं, क्योंकि वो शुक भाव में तन्मय हैं, भगवान में तन्मय है वो। तो वृक्षों ने ही प्रतिध्वनि के रूप में विरह कातर पुत्र को, पिता को उत्तर दिया, क्योंकि सुखदेव जी अपने योग के प्रभाव से सभी प्राणियों के स्थित हृदय में स्थित हैं। उन सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस प्रकार से जो प्रणाम करने का अर्थ है कि जिस प्रकार से उन्होंने जड़ वृक्षों में प्रवेश करके उत्तर दिया अपने पिता को, सुखदेव जी ने स्वयं उत्तर नहीं दिया, बल्कि जो जड़ वृक्ष हैं उनके अंदर प्रवेश करके, उनके हृदय में प्रवेश करके और अपने पिता को उत्तर दिया। उसी प्रकार से सूत जी कह रहे हैं कि आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश करें, तभी मैं इस भागवत को कहने के लिए योग्य हो पाऊंगा। तो आप ही मेरे मुख के द्वारा भागवत का श्रवण कराएं शौनक आदि ऋषियों को। ये इसका भाव है। यहां पर सूत जी का जो मंगलाचरण है, व्यास सुखदेव जी के प्रति जो उनका प्रणाम मंत्र है ये, तो उसका भाव यही है कि आप स्वयं मेरे हृदय के अंदर विराजमान होकर और इन शौनक आदि ऋषियों को भागवत का श्रवण कराएं। अब तीसरा श्लोक इसका और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है श्लोक। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्मदीम अतितितर्षिता तमोन्धम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। जो संसार के लोग विषयों में आसक्त इस संसार के अज्ञान से बाहर पार करना चाहते हैं, उन पर कृपा करने के लिए जो ये वेद और उपनिषदों का सार है भागवत, ये आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले दीपक के समान है। और जिन्होंने इस पुराण के रहस्यमय गोपनीय भागवत की महिमा को अपने अनुभव के द्वारा बोला, ऐसे जो मुनियों के गुरु हैं व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी, मैं उनकी शरण लेता हूं। ये यहां पर दोबारा से सुखदेव जी की स्तुति है एक प्रकार से। तो यहां पर बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझने योग्य हैं कि भागवत के 5 नाम दिए गए यहां पर। स्वानुभाव, अखिल श्रुति सार, एक, अध्यात्मदीप और पुराण गुह्यम। स्व माने होता है अपना। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान के अतिरिक्त और कोई हमारा नहीं है। जिन्हें हम अपना कहते हैं उनसे केवल देह संबंध है हमारा, कब बदल जाएंगे हमें पता नहीं। तो जो हमेशा हमारे साथ रहे वही है तो हमारा अपना है। तो अंतर्यामी परमात्मा ही हमारे अपने हैं।
जब हम सोते हैं जागते हैं तो हमेशा हमारे साथ हैं, हृदय में विराजमान। इसी को कहा गया स्व अनुभव। अनुभव का मतलब है कि महात्म, तो जिसमें भगवान की, ऐसे भगवान की महिमा बताई गई हो, वो है भागवत। तो भागवत के विशेषण है ये स्वानुभाव। अखिल श्रुति सारम, सभी श्रुतियों का सार, वेदों का सार, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इक्षते। एकम, एकम मतलब ये एक ही है, अद्वितीय है भागवत, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। भागवत के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई शास्त्र नहीं है। फिर कह रहे हैं अध्यात्म दीप। अध्यात्म के ऊपर जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए दीपक के समान है। दीपक छोटा सा होता है, लेकिन कितना ही गहन अंधकार हो हमें पार करा देता है। दीपक बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दीपक हमें उतना उतना प्रकाश देता चलता है। तो इस प्रकार से हम पार हो जाते हैं अंधकार से। तो उसी प्रकार से ये जो भागवत है, प्रत्येक श्लोक में हमको एक नई स्फूर्ति कराता है, नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। और हम जितना जितना इसको आत्मसात करते जाएंगे उतना ही उतना हम अपनी भक्ति के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अज्ञान के अंधकार को यदि हम पार करना चाहते हैं तो हमको यह अध्यात्म दीप की भांति है। अब ज्ञान जो है दीपक से तुलना की गई है ज्ञान की, तो भागवत जो है अज्ञान रूपी अंधकार से हमें प्राप्त कराता है, भगवान के दर्शन कराता है। और कैसा है ये? पुराण गुह्यम, अत्यंत गुप्त है, रहस्यमय है। अंत में प्रकट हुआ 17 पुराणों के बाद, फिर बाद में व्यास जी ने इसको कहा। संसारी लोगों पे करुणा करके ये पुराण को प्रकाशित किया गया है। तो सुखदेव जी के लिए बताया गया है कि जो कथा है भागवत की, वो निष्काम व्यक्ति 7 दिन में कथा नहीं करता है। जो सकाम व्यक्ति है, जिसके पास समय नहीं है, वो इस भागवत की कथा 7 दिन में करता है। तो ऐसे जो सूत जी हैं जिन्होंने इस कथा का वर्णन किया है, उनको मैं प्रणाम करता हूं यहां पर। तम व्यास सूनु उपयामी गुरु मुनि नाम। वो जो व्यास सूनु है, जो व्यास जी के पुत्र हैं, उपयामी, मैं उनकी शरण लेता हूं, मैं उनकी शरण लिखता हूं। और गुरु मुनि नाम, जो मुनियों के भी गुरु हैं। इस प्रकार यहां पर सूत जी के विषय में, वो सुखदेव जी के विषय में बताया गया है कि सुखदेव जी कैसे हैं। ये भागवत के विषय में बताया पहले, और फिर सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। तो उपयामी, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। तो भागवत की महिमा से सुखदेव की महिमा, और सुखदेव जी की महिमा से भागवत की महिमा है। क्योंकि जब सुखदेव जी ने इस भागवत अपने मुख से गाई है, तब उसके अंदर एक अमृत द्रव संयुतम, जो हम तीसरे श्लोक में पढ़ाए हैं प्रथम अध्याय में, अमृत भागवत में जो मिला है वो सुखदेव जी के मुख से निस्तृत होने के कारण मिला है। और ऐसी भागवत का सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तो ये भागवत की महिमा से सुखदेव जी की महिमा है, और सुखदेव जी की महिमा से भागवत की महिमा है। फिर कल हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे, नारायण नमस्कृत्यम। ये भी एक हमारा मंगलाचरण का ही श्लोक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।